आज समय आ गया है कि हम लोग अच्छी तरह से समझें और समझ करके फिर विचार करें, फिर उस पर चलने का प्रयास करें। आप कल्पना करिए कि आपके माँ हो, पिता हो या गुरु हो या कोई भी मित्र हो, वो इसलिए न शरीर छोड़ें क्योंकि आपसे जुड़े हैं। वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, जिसको कहते मर गए वो मरेंगे नहीं। इतना प्रेम करते हैं कि वो मरेंगे ही नहीं, वो साथ रहेंगे। एक तो यह है, और दूसरे माँ हैं, भाई हैं, पिता हैं, मित्र हैं, बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे सुख शांति देने के लिए। हमारे मर जाने से माता पिता को ज़्यादा सुख शांति मिलेगी या किसी को सुख शांति मिलेगी। तो जो किसी को सुख शांति देने के लिए मर जाते हैं, वे ज़्यादा प्रेम करते हैं या जो कहें कि हम जीवित बने रहेंगे वो प्रेम करते हैं। आई बात ईसा मसीह की। ईसा मसीह जो सूली पर चढ़े, लेकिन उसके बाद कहे थे कि हम प्रकट होंगे ना। तो ऐसे मित्र, ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चे, ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य जो शरीर छोड़ करके इतना प्रेम करें, फिर प्रकट होकर के कुछ चमत्कार दिखाएं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ईसा मसीह की तरह, स्वामी तेजस्वी की तरह, लहड़ी महाशय की तरह अगर जा कर के प्रकट नहीं हो सकते हैं, तो सच्चा प्रेम वो दिखाना है कि हम साथ रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। आज इस बात को सोचना है सभी देशवासियों को, जो देश के लिए मर गए, जो देश के लिए बलिदान दिए। कोई अपने को मार के फिर मरा, कोई औरों को मार करके फिर अपने को मारा, कोई फांसी के तख्ते पर चले गए। वे लोग ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं कि वह राष्ट्रभक्त हैं जो अंत तक बने रहे और उनको अपने देशवासियों ने ही मार दिया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की राष्ट्रभक्ति अच्छी है कि इन सारे लोगों की राष्ट्रभक्ति अच्छी है जो अपने को मार दिए, दूसरे को मार दिए, अपने को फांसी पर चढ़ा दिए और दूसरे को चढ़ाने का प्रयास किए, कहीं आग लगाए, कहीं मार काट किए। कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है, कौन मानव भक्त है, आज जनता को समझने का समय है। आप निश्चय ही अगर शांत मन होकर के आप सोचेंगे, जिस समय हमारे मन में घृणा खत्म हो जाती है, हमारे मन में शत्रु का भाव खत्म हो जाता है, हमारा कोई शत्रु नहीं और हम किसी से घृणा नहीं करते हैं, निश्चय ही आप कहेंगे कि गांधी जी की तरह प्रेम करना चाहिए कि हम हर पल जिएंगे। गांधी जी तो कहे थे हम 126 वर्ष जिएंगे हम, क्योंकि हमें बहुत काम करना है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि जिन लोग गए यहाँ से, चाहे वो अंग्रेज गए हों या कुछ मुसलमान भाई गए हों, उन लोगों ने नहीं गांधी जी को मारा। कौन, इस पर ध्यान दीजिए। हम ही लोगों ने उनको मारा। आज देश के जगने का समय आ गया है। आप गांधी जी को याद करिए, जो लोगों के साथ रह करके, जी करके राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिए थे। किसी को मार करके, स्वयं मर करके नहीं, फांसी के तख्त पर जा करके नहीं। अगर आप इस सिद्धांत को समझते हैं, इस पर आचरण करते हैं, तो गांधी जी की तरह हमारे राजनेता हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे जजेज हों, न्यायपालिका के लोग हों जो राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हैं, जैसे न्यायाधीश लोग, प्रशासनिक लोग, शासन के लोग, ये सब गांधी जी की तरह रहें, तो हमारा देश बहुत कम समय में विश्व में सबसे अच्छा हो जाएगा। इसकी समृद्धि अच्छी हो जाएगी और इसके सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। और यही नहीं, पड़ोसी देश पड़ोसी नहीं रहेगा, आकर के गले मिलेगा भारत से। फिर बांग्लादेश भारत का हो जाएगा, पाकिस्तान भारत का हो जाएगा, अफ़गानिस्तान भारत का हो जाएगा, नेपाल तिब्बत भारत का हो जाएगा। और एक समय आएगा कि चीन भी सोचेगा कि काश हम भी भारत के हो जाते। इस तरह से हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस दिशा में आइए। इस दिशा में आने के लिए कोई न कोई हथियार चाहिए, कोई न कोई सवारी चाहिए, कोई न कोई सिद्धांत चाहिए। महात्मा गांधी क्रिया योग ध्यान करते थे। क्रिया योग ध्यान करने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया कि हम राष्ट्र के साथ रहेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे। अगर हम मर जाएंगे तो हम कैसे हम साथ देंगे। हम वो स्वयं नहीं गए, हम लोगों ने ही उनको मार दिया।
आज हम संकल्प लें कि हम इस विधि से हम राष्ट्र की सेवा न करें, हम बलिदान हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, लेकिन 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जो कहता है वो ज़मीन के लिए नहीं लड़ता है, वो घृणा करता है। वो घृणा में वो पूरी तरह से समाया हुआ है, लोगों से घृणा कर रहा है, इसलिए कहता है कि हम राष्ट्र के लिए मर जाएंगे और राष्ट्र के लिए जीवित रहना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। हम आपसे नमन करते हैं, भारत की राजनीति को पवित्र करिए, भारत के शासन नीति को पवित्र करिए, ब्यूरोक्रेसी को पवित्र करिए और अब भारत के जगने का समय आ गया है। क्रिया योग ध्यान करिए, भारतवर्ष अपने आप जगने लगेगा। आप सबको प्रणाम।